स्किल्ड वर्क वीज़ाज़ ऑस्ट्रेलिया ने अनाउंस किए हैं। 456 शोबाजात हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। पैरामेडिकल स्टाफ है वो भी कर सकता है। लेबर के कंस्ट्रक्शन के लोग कर सकते हैं, शेफ कर सकते हैं। पूरी दुनिया से जहाँ से भी लोग ऑस्ट्रेलिया जाएँगे, इस प्रोग्राम के तहत वो 4 साल के लिए उनको डे 1 से वीज़ा मिल जाएगा। तो आप इसको चेंज कर सकते हैं परमानेंट रेज़िडेंस में। स्किल असेसमेंट इसका एक रेफ़रेंस नंबर होता है। वो रेफरेंस नंबर आप अपनी वीज़ा एप्लीकेशन में यूज़ करेंगे, तब आप इसको प्रोसीड कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप एलिजिबल नहीं होंगे कि आप अपनी जो वीज़ा एप्लीकेशन है अंडर दिस प्रोग्राम, वो आप सबमिट कर सकें। जो स्किल्ड लोग हैं, उनके भी 11-12 लाख रुपए से लेके तो ये 18-20 लाख रुपए पर मंथ की बात कर रहा हूँ। पर मंथ आप अर्न कर सकते हैं वहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। व्यूअर्स, आपने सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा देखा होगा कि जी ऑस्ट्रेलिया में जो है वो स्किल्ड वर्क वीज़ाज़ ऑस्ट्रेलिया ने अनाउंस किए हैं और बहुत सारे ऑलमोस्ट इसमें 400 प्लस ऑक्यूपेशंस ऐसे हैं जिनमें आप जा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। हम भी इसी टॉपिक पे आज बात करेंगे। बेसिकली ये एसआईडी है, स्किल्स इन डिमांड। ऑस्ट्रेलिया ने ये वीज़ा अनाउंस किया है ऑन 17th ऑफ दिसंबर, बल्कि मैं इसको वीज़ा नहीं, इसको मैं एक प्रोग्राम कहूँगा प्रॉपर। ये बेसिकली न्यू प्रोग्राम नहीं है। ये जो इनका टेम्परेरी स्किल शॉर्टेज प्रोग्राम था टीएसएस, उसको इन्होंने रिप्लेस किया है एसआईडी से, स्किल्स इन डिमांड से। अब नो डाउट इसमें 456 आई थिंक इसमें ऑक्यूपेशंस हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। 456 शोबाजात हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। पैरामेडिकल स्टाफ है वो भी कर सकता है। लेबर के कंस्ट्रक्शन के लोग कर सकते हैं, शेफ कर सकते हैं, प्लम्बर कर सकते हैं। इसके अलावा ड्राइवर्स भी कर सकते हैं। मोस्टली बहुत ज़्यादा इसमें जो है वो आपको वैरायटी नज़र आएगी डिफरेंट शोबाजात की। बट इसको करने का तरीकाकार क्या है, ये अभी तक हमने कहीं से नहीं सुना या किसी ने ये नहीं बताया कि ये कैसे हो सकता है। जस्ट ये न्यूज़ ब्रेक कर रहे हैं सब लोग अपनी वीडियोज़ में, बट इसको करने का प्रोसीजर क्या है, कौन लोग इस पे अप्लाई कर सकते हैं, कौन लोग नहीं कर सकते। नंबर 1 तो मैं आपको बता दूँ कि जिन लोगों के पास कोई क्वालिफ़िकेशन भी नहीं है उस तरह की, और जिन लोगों के पास कोई टेक्निकल एजुकेशन भी नहीं है और स्किल्स भी नहीं है, वो लोग तो, उन लोगों के लिए माज़रत से ये वीडियो नहीं है। वो लोग तो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। अब जो कर भी सकते हैं या इसका क्राइटेरिया क्या है, अब हम उस पे बात कर लेते हैं। बेसिकली ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ये 4 साल के लिए ये जो प्रोग्राम है इसके अकॉर्डिंग जो वीज़ा इशू करेगी, उसकी मियाद 4 साल तक होगी। माँ सिवाय हांगकांग पासपोर्ट के बाकी पूरी दुनिया से जहाँ से भी लोग ऑस्ट्रेलिया जाएँगे, इस प्रोग्राम के तहत वो 4 साल के लिए उनको डे 1 से वीज़ा मिल जाएगा। अब इसकी क्वालिटी ये है कि ये रिन्यूएबल भी है। ये कल को आप इसको चेंज कर सकते हैं परमानेंट रेजिडेंस में, अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए जो आपका स्पॉन्सर है, जो आपका एम्प्लॉयर है, वो आपको नॉमिनेट करेगा, नॉमिनेशन दे देगा आपकी तरफ से, जिसको फिर आप फाइल करेंगे अपने केस के साथ। नंबर 2, डे 1 से चाहे आप ऑस्ट्रेलिया जाने के 1 महीने बाद कहीं भी ट्रैवल करना चाह रहे हैं, वापस आना चाह रहे हैं, फिर जाना चाह रहे हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप आ भी सकते हैं, जा भी सकते हैं, जब मर्ज़ी ट्रैवल कर सकते हैं। ये चीज़ हो गई। नंबर 3 कि इसमें स्किल के अलावा आपको लैंग्वेज टेस्ट जो है, वो आपको क्लियर करना पड़ेगा। अब लैंग्वेज टेस्ट जो है वो इंग्लिश ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया में बोली जाती है, प्राइमरी लैंग्वेज है। तो प्राइमरी लैंग्वेज अगर इंग्लिश है तो उसके लिए आपको आइल्स का टेस्ट क्लियर करना होगा। अब आइल्स का जो टेस्ट है ओवरऑल अगर उसके स्कोर की बात करूं तो वो 5 बैंड्स आपको चाहिए मिनिमम इस प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए। और जो इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं आइल्स के, उसमें 4.5 बैंड मिनिमम है, ठीक है। और ओवरऑल आप 5.0 ऑलमोस्ट 5 बैंड जो है वो अगर आपके हों तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इससे कम नहीं होने चाहिए। सेकंड, आपके पास स्किल होनी चाहिए या फिर आपके पास एजुकेशन होनी चाहिए। एजुकेशन में जैसे मैंने आपको बताया कि आपका जो पैरामेडिक स्टाफ है हमारा, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, उनके पास तो ऑब्वियसली एक रेलेवेंट फील्ड की एजुकेशन है, और आइल्स भी उन लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि एजुकेटेड लोग होते हैं, तो उनके लिए कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। और जो लोग यूनिवर्सिटी डिग्री होल्डर्स हैं, उसमें मैं फाइनेंस के लोग कहूँगा, उसमें मैं कॉस्ट अकाउंटिंग के लोग कहूँगा, उसमें मैं मार्केटिंग के लोग कहूँगा। तो इन सब के लिए भी आइल्स जो है वो आई होप सो कि प्रॉब्लम नहीं होगा।
तो ये लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब अप्लाई करने का जो नेक्स्ट प्रोसीजर है वो क्या है या इसकी कॉस्ट क्या है, इस पे बात कर लेते हैं। जो इसकी कॉस्ट है वो ऑलमोस्ट 3100 समथिंग, 3110 आई थिंक सो, जो ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो इसकी कॉस्ट है, 3100 ऑस्ट्रेलियन डॉलर इसकी कॉस्ट है जो एप्लीकेंट को पे करना होगी। इसके अलावा जो आपकी वीएफएस की फीसेस होंगी या कोई फिंगरप्रिंट की कोई फी है तो वो इसके अलावा है। ये ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन आपसे चार्ज करेगी $3100। ये 18 ईयर्स या 18 ईयर्स से ज्यादा एज के लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ। कुछ ऐसे लोग भी हैं जैसे कुछ डॉक्टर हजरात हैं या कुछ नर्सेज हैं कि वो अपने स्पाउस को या अपने बच्चों को साथ ले जाना चाहते हैं, तो जिनके बच्चे 18 साल से कम है उनकी जो कॉस्ट है पर एप्लीकेंट वो $710 है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर की फिर बात कर रहा हूँ। तो अडल्ट जो है उनकी 3100 समथिंग है और जो बिलो 18 है उनकी 700 समथिंग है। चलिए ये तो हमने कॉस्ट की बात कर ली। अब इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट फर्दर इसकी ये है कि आपकी जो स्किल है या आपकी जो एजुकेशन है, एजुकेशन में तो आप अपने यूनिवर्सिटी डॉक्यूमेंट्स लगा देंगे, अपनी डिग्रीज अटैच कर देंगे और प्लस आपका जो एक्सपीरियंस है वो मिनिमम 1 ईयर होना चाहिए। मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस आपकी डिग्री के साथ आपका अटैच होना चाहिए, तब आप एलिजिबल होते हैं इसको अप्लाई करने के लिए। आपकी जो हेल्थ फिटनेस है वो चेक होगी। सबसे पहले आपने उसी को देखना है कि आपकी क्या हेल्थ रिपोर्ट एलिजिबल है या नहीं है, उसके बाद आप सारा प्रोसेस करें, क्योंकि अब अगर आप हेल्थ वाइज एलिजिबल नहीं होंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है वहां पे टाइम और पैसे वेस्ट करने का। ठीक है जी। हेल्थ फिटनेस के बाद आपको अपनी पुलिस क्लियरेंस भी चाहिए होगी। आपको ऑस्ट्रेलिया में हेल्थ इंश्योरेंस भी चाहिए होगी जो ऑस्ट्रेलियन कंपनी ही कर सकेगी, यहाँ से पाकिस्तान से आप जो लेके जाएंगे वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। जो उनका नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है उसके अंडर आपको वो इंश्योरेंस करवानी पड़ेगी। इसके अलावा जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं अभी बात करने लगा हूँ, अब जो लोग स्किल्ड बेस पे इसको अप्लाई करना चाहते हैं, जिसके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है, वो लोग क्या करेंगे, उनको स्किल असेसमेंट डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट कह लें उसको, वो उनको रिक्वायर होगा। अब स्किल असेसमेंट कहाँ से मिलेगी? वो ऑस्ट्रेलियन अथॉरिटीज ही हैं। 2 से 3 वेबसाइट्स हैं, वो मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। वहां पे जाके आप अपनी स्किल असेसमेंट जो है वो करवा सकते हैं। अगर आप सक्सेसफुली इसको कर जाते हैं तो वो अथॉरिटीज आपको उसकी क्लियरेंस दे देती हैं। स्किल असेसमेंट इसका एक रेफरेंस नंबर होता है, वो रेफरेंस नंबर आप अपनी वीजा एप्लीकेशन में यूज करेंगे, तब आप इसको प्रोसीड कर सकते हैं। अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं होंगे कि आप अपनी जो वीजा एप्लीकेशन है अंडर दिस प्रोग्राम वो आप सबमिट कर सके। इसमें अब एक और चीज है, एक ऐसा लॉ भी है कि जिसमें आपको स्किल असेसमेंट सबमिट नहीं करना पड़ती, तो आपको फिर जो रिक्वायरमेंट्स होंगी इमिग्रेशन अथॉरिटीज की वजह से, उसमें आपकी डिग्रीज हो सकती हैं, जो आपकी टेक्निकल एजुकेशन है उसकी बात कर रहा हूँ, आपका एक्सपीरियंस हो सकता है, आपके डिफरेंट स्किल टेस्ट हो सकते हैं, जब आपने उसको क्लियर किया होगा तो उस तरह के कोई डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, बट वो कोई स्पेसिफाइड और लिमिटेड डॉक्यूमेंट्स नहीं है और ये बहुत कम केसेस में होगा। आपको स्किल असेसमेंट रिपोर्ट ही चाहिए होगी, उसका रेफरेंस नंबर आपको अपनी एप्लीकेशन में पुट करना पड़ेगा, तब आप अपनी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट कर सकते हैं। स्किल असेसमेंट आप कहाँ से ले सकते हैं, मैंने पहले भी बताया, मैं अभी इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में वो लिंक डाल दूंगा। इसीलिए मैं ये चीज कह रहा था कि ये चीज पढ़े लिखे लोगों के लिए है। ये जो हम सबको बता रहे हैं कि जी 450 से ज्यादा शोबाजात में वैकेंसीज हैं, हम लोग ऑस्ट्रेलिया मूव हो सकते हैं, तो ऐसा ये इतना आसान नहीं है। ये पढ़े लिखे लोग कर सकते हैं। नंबर वन तो इसमें आइल्स चाहिए होगा, अनटिल अनलेस के आपका एम्प्लॉयर जो है वो आपको लिख के कंसेशन दे दे कि इस बंदे को इंग्लिश लैंग्वेज की जरूरत नहीं है। अगर वो डॉक्यूमेंट साथ लगेगा तो तब आपको उसमें जो है वो कुछ रिलीफ मिल सकता है आपके आइल्स वाले प्रोग्राम में। अदरवाइज आपको आइल्स का रिजल्ट अपना साथ में सबमिट करना होगा। ठीक है, आइल्स भी है, स्किल असेसमेंट भी है, ये 2 मेजर चीजें हैं जो आपको लाजिम करना होगी। बट जो लोग हमारे पढ़े लिखे हैं या जिन्होंने प्रॉपर किसी इंस्टीट्यूशन से कोई हाईली स्किल्ड हैं कि नहीं, किसी के पास कोई डिप्लोमाज हैं, किसी के पास वो सॉफ्टवेयर के भी हो सकते हैं, हमारे यहाँ डिफरेंट इंजीनियरिंग डिप्लोमाज होते हैं,
वो भी हो सकते हैं। सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमास होते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमास हो सकते हैं, वो लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं और वो लोग ऑनलाइन अपनी असेसमेंट अप्लाई कर सकते हैं। उसकी एक माइनर सी फी होती है, वो आप अप्लाई करेंगे। असेसमेंट का जो रेफरेंस नंबर होगा वो आपको मिलेगा, तब आप एलिजिबल होंगे। बट तब आपके लिए ईज़ी हो जाएगा ये चीज़ अप्लाई करना और यहाँ पे मूव करना। अगर आप एक दफ़ा ये अप्लाई कर लेते हैं, ये वीज़ा ले लेते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं, तो तब बहुत ईज़ी है आगे ऑस्ट्रेलिया में रहना, वहाँ पे परमानेंट पेपर्स के लिए अप्लाई करना और ये एप्लीकेशन जो है, ये परमानेंट पेपर्स के लिए अप्रूव भी हो जाएगी क्योंकि उनकी इमिग्रेशन खुद लिख रही है कि आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, आप कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं और वहाँ पे रेज़िडेंसी ले सकते हैं आप लोग वहाँ पे। अभी बात कर लेते हैं कि जी अगर आप ये सारा कुछ कंप्लीट कर लेते हैं सक्सेसफुली, तो इसके जो वेजेस हैं तकरीबन जो स्किल्ड लोग हैं उनके भी 11-12 लाख रुपए से लेके तो ये 18-20 लाख रुपए पर मंथ की बात कर रहा हूँ। पर मंथ आप अर्न कर सकते हैं वहाँ पे। और कंप्लीट डिटेल्स के लिए मैं अगेन इसका लिंक जो है वो डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पे आप ये तमाम चीज़ें जाके वेरीफाई कर सकते हैं कि जो मैं आपको बता रहा हूँ वो वाक़ई ही बिल्कुल ऐसी है या नहीं है। तो ये तमाम इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर सकूँ। ये मैंने बड़ी सीधा-सीधा चीज़ें आपके साथ शेयर की है। इसका कंप्लीट प्रोसेस मैं कोशिश करूँगा कि मैं कुछ जो हमारे रिलेटेड जो इसके ऑक्यूपेशंस हैं, शोबाजात हैं, प्रोफ़ेशंस हैं, वो आपको बता दूँ कि जिनमें मोस्टली हमारे लोग अप्लाई करते हैं। वो कौन-कौन से हैं? उनके लिए स्पेसिफ़िकली कौन-सी चीज़ें चाहिए होंगी, ये हम इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह बात करेंगे। और इसके अलावा 1-2 चीज़ें और भी हैं, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा, क्योंकि अभी अगर इसी वीडियो में सब कुछ बता दूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। व्यूअर्स इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो लोग भी स्किल्स जो है वो सीख रहे हैं, अभी लर्न कर रहे हैं, वो कोशिश करें कि किसी इंस्टीट्यूशन से स्किल सीखें, उसका प्रॉपर सर्टिफिकेट लें, आपके पास सर्टिफाइड स्किल्स होनी चाहिए। देखिए पाकिस्तान में अगर इतनी ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी नहीं है, कोई ना कोई कंट्रीज़ आए दिन बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ जो है वो ऑफ़र कर रहा होता है। बट उनको अवेल कैसे किया जा सकता है कि आपके पास सर्टिफाइड स्किल्स होनी चाहिए। आपके पास कुछ नॉलेज होना चाहिए, ठीक है? आपके पास इंग्लिश का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो ये चीज़ें आप अपनी सीवी में ऐड करें, अपने अंदर लेके आएँ, इंशाल्लाह कुदरत ज़रूर मेहरबान होगी और आप फ्री में जो है अगर ये चीज़ें अपने अंदर कर लेते हैं, तो आप फ्री में इंशाल्लाह ताला इन चीज़ों को अडॉप्ट करने के बाद जो मैंने बताई हैं स्किल्स और बेसिक इंग्लिश नॉलेज, इन चीज़ों को अडॉप्ट करने के बाद इंशाल्लाह इंशाल्लाह बफज़्ल खुदा आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपना प्रोसेस कर सकते हैं और किसी अच्छी कंट्री में मूव कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह बहुत जल्द हाज़िर होंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।